राधे राधे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 24। पिछले अध्याय में आपने वृंदा की भस्म से तुलसी और आंवले की उत्पत्ति, अब धर्मदत्त ब्राह्मण एवं कलह राक्षसी की कथा आइए सुनते हैं। कृपया कहानी को पूरा सुने और ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महात्म और व्रत इतिहास पूर्वक मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म कहो। हे, ये व्रत पहले किसने और कब किया सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सिंहाचल पर्वत पर करवीपुर नामक के नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता था, 12 अक्षर मंत्र का जाप करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग में टेढ़ी डाढ़, चलायमान, लपलपाती जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, नंगी सूखे मांस वाली, घरघराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा तथा भय के मारे पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा सो उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके कलह बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कलह की दीन दशा को देखकर अति विस्मित होकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोला कि इस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है। पहले जन्म में तू कौन थी, कैसा तेरा स्वभाव था, किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई है, यह सब हमसे कह। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलह नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, ना खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें सदा धोखा देती रहती। मुझको सदा कलह ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर तथा मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल पावे। कलह बोली, हे विप्र, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र बटला आदि में भोजन करती थी और अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। इससे यह अपने बच्चे को खाने वाली बिल्ली हो अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह कह अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दी। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। पश्चात मुझे तीनों प्रेत योनि को भेजी गई। कलह बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रहती थी। भूख प्यास से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में
कृष्णा और वेणी के संगम में पर पहुँची। जब उसके तट पर गई तो उस वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे विपेंद्र, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी ग्लानि युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद बोला। कार्तिक मास महात्म अध्याय 24 समाप्त। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।